9 अगस्त को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मूल निवासी दिवस मनाया जाता है। भारत के प्राचीन शास्त्रों में और वर्तमान भारतीय जीवन में मूल निवासी जैसा कोई शब्द नहीं है। आज हम आपको बताएंगे कि मूल निवासी दिवस की अवधारणा का न तो भारत से कोई संबंध है और न ही भारतीय संस्कृति में उसका कोई अंश। पश्चिम में ईसाई और इस्लाम जैसे संगठित औपनिवेशिक धर्मों के पैदा होने के साथ ही मानव इतिहास में हिंसा और बर्बरता का काला दौर शुरू हो गया। आज का अमेरिकी महाद्वीप कभी अनेक जनजातीय सभ्यताओं का केंद्र हुआ करता था। इंका, माया और एज़टेक जैसी सभ्यताओं का यह निवास स्थान था, जिनकी अपनी संस्कृति थी। जब कोलंबस पहली बार अमेरिका की धरती पर पहुंचा और घोषित किया कि उसने एक नया महाद्वीप खोज निकाला है, इसके बाद कोलंबस के नेतृत्व में मूल निवासियों पर अत्याचारों का क्रम आरंभ हुआ। वहां रहने वाली अरावाक सभ्यता मात्र 50 वर्ष में पूरी तरह नष्ट कर दी गई। इतिहासकार वॉल्फगैंग हैस और माया रेनहोल्ड ने अपनी पुस्तक द क्लासिकल ट्रेडिशन एंड द अमेरिकाज में अमेरिकी मूल निवासियों को ईसाई बनाने के लिए किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। ईसाई बनने से मना करने वाले मूल निवासी पुरुषों और स्त्रियों को मार दिया जाता था और उनके बच्चों को बंदी बनाकर चर्च में डाल दिया जाता था ताकि वह बिना किसी विरोध के ईसाई बन सकें। माना जाता है कि चर्च में बच्चों के यौन शोषण की परंपरा उसी समय शुरू हुई थी। इनमें से कई स्कूल 20वीं शताब्दी के अंत तक चलते रहे थे। अमेरिकी महाद्वीप के देशों में आज भी बच्चों की सामूहिक कब्र पाई जाती है, जो उस समय की विभीषिका को प्रकट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है। कोलंबस के आगमन के समय अर्थात वर्ष 1500 के आसपास अमेरिका में मूल निवासियों की संख्या लगभग 6 करोड़ थी, जो आज मात्र 28 लाख बची है। यह स्थिति केवल अमेरिका तक सीमित नहीं थी। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया में रहने वाली जनजातीय सभ्यताओं को भी इसी तरह समाप्त किया गया। ईसाई और मुस्लिम अभियानों के 3 ही उद्देश्य होते थे: बलपूर्वक मतांतरण, साम्राज्य विस्तार और लूटपाट हत्या आदि। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति जॉर्ज वॉशिंगटन के समय में ही मूल निवासियों को सभ्य बनाने के नाम पर उनकी संस्कृति और भाषा को नष्ट करने का क्रूर अभियान चलाया गया। जब इतने भर से भी संतोष नहीं हुआ, तो पूरे अमेरिका में जंगली भैंसों को बड़े स्तर पर मारा गया, क्योंकि यह मूल निवासियों की मूल संस्कृति का हिस्सा थे। यही वह मॉडल है जिसके अंतर्गत भारत में भी गौवंशों की हत्या की जाती रही है। ईसाई अत्याचार के उस युग में कई मूल निवासी शहर छोड़ जंगल की ओर पलायन करने को मजबूर हुए और जंगल और पहाड़ों के बीच छिपकर अपनी और अपने परिवार की जान बचाई। मूल निवासियों पर अत्याचार का अपराध बोध कहें या अपनी गलतियों पर पर्दा डालने का प्रयास, विश्व के सभ्य बुद्धिजीवियों का ध्यान इन पर गया और संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल निवासियों और उनकी संस्कृति को रक्षित करने के उद्देश्य से विश्व मूल निवासी दिवस का आरंभ किया गया। मूल निवासी सिद्धांत पश्चिमी विचार है, जिसका भारत के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है। भारत में भी इस्लाम और ईसाई आक्रमणकारी आए। पराधीनता के लंबे काल में भी वे कभी भारतीय समाज को उस तरह से नहीं बदल पाए जैसा कि उन्होंने अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में किया। अपनी षड्यंत्रकारी नीतियों के बावजूद विदेशी आक्रमणकारी भारत में सफल नहीं हो सके। एक कालखंड के पश्चात उन्हें भारत को छोड़कर जाना ही पड़ा।
भारत की सभ्यता विश्व की एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिसने सहस्त्रों वर्षों से अपनी मौलिक पहचान को जीवित रखा है। अंग्रेजों ने भारतीयों को विभाजित करने के उद्देश्य से जिस मूल निवासी सिद्धांत को आरोपित करने का कुत्सित प्रयास किया, वह भारत भूमि पर अंकुरित नहीं हो सका।